अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम तलहा एंड वेलकम बैक टू अल्फा जीनोमिक्स चैनल। हम आज के लेक्चर में जो है वो देखेंगे कि हम डाटा को क्लीन कैसे कर सकते हैं। हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें हमने चेक किया था कि हम डाटा की क्वालिटी को कैसे चेक कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि अगर आपके डाटा में कोई इशू है, कोई अडेप्टर सीक्वेंस है या कोई क्वालिटी ट्रिमिंग होने वाली है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ट्रिमोमेटिक और कट अडेप्ट भी आता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, फास्ट पी है। तो हम उनमें से एक सॉफ्टवेयर है फास्ट पी, हम वो यूज़ करेंगे। इट्स नॉट अ गोल्ड स्टैंडर्ड कि आपने ट्रिमोमेटिक यूज़ करना है या कट अडेप्ट यूज़ करना है। आप अपने हिसाब से जो आपको फिजिबल लगता है, इजी टू यूज़, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हम फास्ट पी यूज़ करेंगे। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत फास्ट है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास उसमें हैं। आप डाटा को किस तरह से क्लीन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है हम फास्ट पी यूज़ कर रहे हैं। अभी आप आ जाएं स्क्रीन के ऊपर तो हम देखते हैं कि हमने फास्ट पी को कैसे यूज़ करना है। हम जो है वो फास्ट पी का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं क्वालिटी ट्रिमिंग के लिए या डाटा को क्लीन करने के लिए। मेरे पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। मैं अगर सिर्फ फास्ट पी लिख के एंटर कर दूँ तो ये मुझे इसकी यूजेज और हेल्प दे देगा। ठीक है, हम पहले देख लेते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। अगर आप सिंपल फास्ट पी सॉफ्टवेयर का नाम लिखते हैं तब आपको उसकी यूजेज या हेल्प जो है वो ओपन करके दे देता है। अब मेरे पास इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं हम वो चेक कर लेते हैं। इसका सिंपल सा यूजेज है। आपने फास्ट पी लिखना है और उसके बाद आप इसके जितने भी ऑप्शंस हैं वो इनेबल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपना डाटा इसमें इनपुट करना है और जब डाटा क्लीन होकर आए तो उसको किसी आउटपुट फाइल में सेव करवाना है। मेरे पास डैश आई की ऑप्शन है फॉर द पेयर एंड डाटा। अगर मेरे पास पेयर एंड डाटा है तो उसकी जो पहली फ़ाइल है या फॉरवर्ड की फ़ाइल है वो डैश आई स्मॉल आई से आप इनपुट कर सकते हैं और डैश कैपिटल आई से आप उसकी जो रिवर्स का डाटा है या सेकंड पेयर है वो आप इनपुट कर सकते हैं। इसी तरह आउटपुट जो फाइल है उसके लिए डैश स्मॉल ओ डैश कैपिटल ओ है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास डाटा मर्ज है, एक ही फाइल के अंदर आपके पास है, तो आप उसमें वो भी इनपुट कर सकते हैं और उसी तरह उसकी आउटपुट की ऑप्शन भी है। ये हमारे पास फ्रेड 64 का है कि आप जो है वो फ्रेड 64 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आपके पास डाटा फ्रेड 33 का था और आप उसको फ्रेड 64 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। डिफरेंट इनकोडिंग के मेथड हैं जो यूज़ होते हैं। कंप्रेशन है, आप इसमें जीजिप में जो है वो डिफरेंट लेवल्स की आप कंप्रेशन कर सकते हैं। 1 to 9 इसकी ऑप्शन है। 9 में जो है वो स्मॉलेस्ट फाइल बनेगी और 1 में जो है वो सबसे बड़ी फाइल बनेगी। सॉरी, इट्स रिवर्स कि जो 1 है वो फास्टेस्ट है, इसमें फ़ाइल का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा। 9 जो है वो स्मॉलेस्ट है, जिसमें फ़ाइल का साइज़ सबसे छोटा होगा, सबसे ज़्यादा कंप्रेशन होगा। इसी तरह इंटरलीव्ड फाइल्स है, अगर आप वो इसमें इनपुट कर सकते हैं। देन वेरबोस की ऑप्शन है कि आपके पास जो भी आउटपुट है वो आपके पास सामने भी नज़र आती रहे। जो भी वो प्रोसेस कर रहा है, लॉग की इंफॉर्मेशन है वो सारी आपके पास स्क्रीन पे भी आती है। डिसेबल अडेप्टर ट्रिमिंग है, अगर आपने अडेप्टर्स को ट्रिम नहीं करना तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये अडेप्टर ट्रिमिंग इनेबल होती है। हमारे पास सबसे ज़्यादा इशू जो डाटा में मोस्टली आ रहा होता है कि अडेप्टर का सीक्वेंस जो है वो अटैच होता है, आपने उसको रिमूव करना होता है। जो कट अडेप्ट है वहाँ पर भी आपको सीक्वेंस देना पड़ता है। ट्रिमोमेटिक है, उसमें भी आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि आपने कौन सा अडेप्टर रिमूव करना है। तो अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो फास्ट पी इसके लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है कि वो खुद से ही अडेप्टर का सीक्वेंस जो है वो डिटेक्ट भी कर लेता है और उसको रिमूव भी कर लेता है। ठीक है, लेकिन जो है अगर आपको अपना अडेप्टर का सीक्वेंस पता है तो आप उसको वो भी इनपुट भी दे सकते हैं कि यहाँ पर आप अडेप्टर सीक्वेंस लिखें और उसमें आगे आप जो है वो अडेप्टर का सीक्वेंस बता दें कि ये मेरा अडेप्टर है, इसको आपने रिमूव करना है। इसी तरह अगर रिवर्स में कोई और अडेप्टर है या उसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो आपने वो भी बता देना है। ये अडेप्टर R2 के नाम से इसका टैग है, आप ये ऑप्शन इनेबल करें और आप जो है ये दूसरा जो है वो भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप किसी फ़ाइल में देना चाहते हैं आप इसमें फ़ाइल में भी दे सकते हैं अडेप्टर का फास्टर सीक्वेंस। और अगर आप चाहते हैं कि वो खुद ब खुद डिटेक्ट कर ले तो और वो पेयर एंड डाटा है तो आप उसमें ये ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने डाटा को ट्रिम करना है, मतलब फ्रंट से ट्रिम करना चाह रहे हैं कुछ बेसिस को या आप एंड से ट्रिम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ट्रिम फ्रंट और ट्रिम जो टेल है उसकी ऑप्शन है हमारे पास।
इसी तरह आपने जो है वो ये भी बता सकते हैं कि आपके पास मिनिमम क्वालिटी क्या थ्रेशोल्ड, ये डिफरेंट ऑप्शन है, मैं कुछ को स्किप भी कर रहा हूँ, आप इनको चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप जो है वो कोई थ्रेशोल्ड डिफ़ाइन कर लेते हैं कि जो भी क्वालिटी का थ्रेशोल्ड है वो इतना होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 15 है कि अगर 15 का क्वालिटी थ्रेशोल्ड है तो वो उससे मिनिमम जितनी भी रीड्स होंगी वो उनको स्किप कर देगा। मैं आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं कुछ और ऑप्शन भी। लेट सपोज़ के मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि 20 से ज़्यादा हो तो आप उसको 20 भी रख सकते हैं। इसी तरह आपने अगर कोई मिनिमम लेंथ डिफ़ाइन कर दी है कि मेरे पास जो रीड लेंथ है, लेट सपोज़ मेरे पास वेरी कर रही है, कुछ रीड्स ऐसी हैं जिनकी 120 है, कुछ की 150 है, कुछ की 100 है, तो आप उसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको मिनिमम कितनी लेंथ चाहिए। ठीक है, आप जो इससे कम लेंथ की रीड्स होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। इसी तरह लेंथ लिमिट है, अगर आपके पास आपने कुछ हायर लिमिट की जो रीड्स हैं वो डिस्कार्ड करनी है, लेट सपोज आपके पास 150 भी है, 160 भी है, आप कहते हैं नहीं मुझे सिर्फ 150 वाले चाहिए, 160 वाले रिमूव हो जाएं, तो आप उनको 160 पे भी रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह इसमें आपके पास आउटपुट के डिफरेंट ऑप्शन हैं, आप जेसन फॉर्मेट में कर सकते हैं, HTML में कर सकते हैं, और इसी तरह आपके पास थ्रेड की ऑप्शन है, अगर आपने थ्रेड्स यूज़ करने हैं डिफरेंट तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा फास्टपी का जो है वो सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक इसका यूज़ दिखा देता हूँ। मैं इसमें फास्टपी लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद -i में मेरे पास जो डाटा है मैं उसको इंपुट कर लेता हूँ। लेट मी चेक, मेरे पास 1 के नाम से है क्या। इसका जो आउटपुट है जो फर्स्ट पेयर का, उसका मैं कर लेता हूँ test-clean.fastq.gz, और इसी तरह जो मेरा रिवर्स पेयर है उसके लिए मैंने उसकी रिवर्स की फ़ाइल देनी है, और इसी की ही जो आउटपुट है वो मैं सेव कर लेता हूँ test-clean_2. सॉरी, मैंने यहाँ पर जो है वो _1 नहीं लिखा। वो लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे कि आपके कौन सा पेयर एंड फॉरवर्ड पेयर है और कौन सा रिवर्स पेयर है। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्शंस थी मैं वहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें से अडेप्टर रिमूव कर लेता हूँ। मेरे पास पेयर एंड डाटा है, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो डिटेक्ट पेयर एंड के अडेप्टर्स हैं वो आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लें और इसको रिमूव कर दें। नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है क्वालिटी का स्कोर है। मेरे पास जो क्वालिटी का फ्रेड स्कोर है बाय डिफ़ॉल्ट ये 15 ले रहा है, मैं इसको जो है वो 20 पे टर्न कर लेता हूँ। कर लिया और इसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ। और भी थ्रेड की ऑप्शन आप -12W से दे सकते हैं, मैं 20 थ्रेड्स यूज़ कर लेता हूँ। इसके अलावा और जो ऑप्शन आपके लिए सूटेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से एंटर किया है और ये जो है सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया, इसने डिटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है अडेप्टर सीक्वेंस। पहले रीड 1 में से करेगा, देन रीड 2 से करेगा, और बाकी जो उसमें डिफरेंट क्लीनिंग है वो करके फिर आपको आउटपुट फाइल जो है वो शो करवा देगा। दैट्स इट। हमने आज के जो लेक्चर है उसमें हमने फास्टपी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना देखा है, और यहाँ पर हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल का स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम बाकी जो स्टेप्स हैं, जो फर्दर एनालिसिस है, अलाइनमेंट या असेंबली वगैरह, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, और नेक्स्ट और फर्दर वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।